गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग विलियन चैप्टर में एक प्रश्न आता है, परासरण दाब मापन की बर्कले हार्टले विधि का सचित्र वर्णन कीजिए और विधि के लाभ भी लिखिए। इसका अध्ययन हम विस्तार से करेंगे। आइए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि नाम है बर्कले हार्टले विधि, तो यह बर्कले और हार्टले वैज्ञानिक ने ही बनाई थी। इस विधि में एक सरंध्र पात्र, जिसको कि हम पोरस पार्ट कहते हैं, के छिद्रों में विद्युत विधि के द्वारा कॉपर फेरोसाइनाइड की पतली झिल्ली जमा दी जाती है, जो अर्धपारगम्य झिल्ली का काम करती है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक समीकरण लिखा हुआ है, 2CuSO4 + K4FeCN6 बराबर Cu2FeCN6 + 2K2SO4। तो ये जो है सरंध्र पात्र के अंदर कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली जमा हो जाती है। जब यह पोरस पार्ट या सरंध्र पात्र तैयार हो जाता है तो इसके अंदर, जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है, शुद्ध जल भर दिया जाता है और दोनों तरफ जो है बेलनाकार सिलेंडर के अंदर है, ये इसके अंदर जल भर देते हैं और इस बेलनाकार सिलेंडर के अंदर जब पोरस पार्ट के दोनों ओर विलयन भर देते हैं, जिसका कि हमको परासरण दाब ज्ञात करना है। इसमें एक पिस्टन लगा होता है, जैसा चित्र में आप देख रहे हैं, और एक दाब मापने का यंत्र लगा होता है। जब हम प्रयोग प्रारंभ करते हैं तो सरंध्र पात्र में दोनों तरफ आप देख रहे हैं, नामांकित किया हुआ है। एक तरफ केशिका नली है जिसमें निशान लगा हुआ है निश्चित, और यहाँ पर जलकुंड लगा हुआ है, इसमें जो है कॉक भी लगा हुआ है। और हम प्रयोग शुरू करें उसमें सबसे पहले इस केशिका नली का प्रारंभिक तल नोट कर लेते हैं। परासरण जैसे ही चालू होता है तो सरंध्र पात्र में से जल निकल कर झिल्ली के मार्फत कहाँ जाने लगता है, विलयन में मिलने लगता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं यहाँ पर एक्सोऑस्मोसिस हो रहा है, बहिर्परासरण हो रहा है, जल अंदर से अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा बाहर आ रहा है। तो क्या होता है, जल कम होने लगता है, केशिका का तल गिरने लगता है। जब केशिका का तल गिरने लगता है तो हम ऊपर से पिस्टन पर भार रखते हैं और भार रखकर इस तल को वापस प्रारंभिक तल तक पहुंच जाए इतना प्रेशर डालते हैं, और उस समय दाब मापने के यंत्र में दाब पढ़ लिया जाता है। इस प्रकार से जो दाब मापा जाता है वही परासरण दाब होता है। क्योंकि परासरण दाब की परिभाषा में बताया गया है कि वह द्रव स्थैतिक दाब के बराबर होता है परासरण दाब, जो विलयन को विलायक से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करने पर उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर विलायक जल था और विलयन था, बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली थी, हमने ऊपर से दबाव डाला और अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक रखा है, तो वह दबाव जो हमने डाला है वही परासरण दाब होता है। इस विधि का लाभ क्या होता है? इस विधि का लाभ, पहला लाभ है कि परासरण दाब नापने में कम समय लगता है। दूसरा कि इस प्रयोग में साम्यावस्था शीघ्र स्थापित हो जाती है, हमको ज़्यादा समय नहीं लगता है, और विलयन की सांद्रता नहीं बदलती, सबसे अच्छी बात है, जिससे परिणाम बहुत अच्छे आते हैं। फिर अर्धपारगम्य झिल्ली पर अधिक दाब नहीं पड़ता है, जिससे इस झिल्ली का फटने का डर नहीं रहता है। और सबसे अच्छी बात कि उच्च परासरण दाब वाले जितने भी विलयन हैं उनका परासरण दाब यहाँ पर हम नाप सकते हैं। ठीक, तो आप सबको बर्कले हार्टले विधि समझ में आ गई होगी।